काल्यवन वध। काल्यवन यवन देश का राजा था। वह जन्म से ब्राह्मण किंतु कर्म से म्लेच्छ था। शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वह कृष्ण को हराने के लिए काल्यवन से सहायता मांगे। परिचय। काल्यवन ऋषि शेषरायन का पुत्र था। ऋषि शेषरायन त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। वे गर्ग गोत्र के थे। एक बार वे किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, जिसके लिए 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। उन्हीं दिनों एक गोष्ठी में किसी ने उन्हें नपुंसक कह दिया, जो उन्हें चुभ गया। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें ऐसा पुत्र होगा जो अजेय हो, कोई योद्धा उसे जीत न सके। इसलिए वे शिव के तपस्या में लग गए। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहा, हे मुनि, हम प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांगो। मुनि ने कहा, मुझे ऐसा पुत्र दे जो अजेय हो, जिसे कोई हरा न सके। सारे शस्त्र निस्तेज हो जाएं, कोई उसका सामना न कर सके। तुम्हारा पुत्र संसार में अजेय होगा, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। यह वरदान मांगने के पीछे तुम्हारे भोग विलास की इच्छा छिपी हुई है। हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव प्राप्त होगा। वरदान देने के पश्चात शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ऋषि शेषरायन का शरीर अति सुंदर हो गया। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषरायन एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल क्रीड़ा करते देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल्यवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। रंभा के जाते ही ऋषि का मन पुनः भक्ति में लग गया। यवन राज्य का उत्तराधिकारी वीर प्रतापी राजा काल जंग मलीच देश पर राज करता था। समस्त राजा उससे डरते थे। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। उन्होंने उसे बताया कि वह ऋषि शेषरायन से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषरायन पहले तो नहीं माने, पर जब उन्हें बाबा की वाणी और यह कि उन्हें शिव के वरदान के बारे में पता था, यह सुन उन्होंने अपने पुत्र को काल जंग को दे दिया। इस प्रकार काल्यवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई नहीं था। एक बार उसने नारद से पूछा कि वह किससे युद्ध करे, जो उसके समान वीर हो। नारद ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। कृष्ण से सामना। शल्य ने काल्यवन को मथुरा पर आक्रमण के लिए मनाया और वह मान गया। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और काल्यवन को युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल उनके और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। यह सुनकर अक्रूर और बलराम चिंतित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल्यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी बताया कि वे उसे राजा मुचुकुंद के द्वारा मृत्यु देंगे। मृत्यु। काल्यवन श्री कृष्ण के सामने पहुंचकर ललकारने लगा। तब श्री कृष्ण वहां से भाग निकले। इस तरह रणभूमि से भागने के कारण ही उनका नाम रणछोड़ पड़ा। जब श्री कृष्ण भाग रहे थे, तब काल्यवन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। इस तरह भगवान रणभूमि से भागे, क्योंकि काल्यवन के पिछले जन्मों के पुण्य बहुत अधिक थे और कृष्ण किसी को भी तब तक दंड नहीं देते, जबकि पुण्य का बल शेष रहता है। काल्यवन कृष्ण की पीठ देखते हुए भागने लगा और इसी तरह उसका अधर्म बढ़ने लगा, क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है
और उसके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है। जब काल्यवन के पुण्य का प्रभाव समाप्त हो गया, कृष्ण एक कंदरा में चले गए जहां मुचुकुंद निद्रासन में था। मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति उसे निद्रा से जगाएगा, तब मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। काल्यवन ने मुचुकुंद को कृष्ण समझकर लात मारकर उठाया और क्रोधित मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वहीं भस्म हो गया। कहानी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।